अस्सलामुअलैकुम। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं बाब इमाम टीवी। और बाब इमाम टीवी पर मेरे साथ जो शख्स आपको नज़र आ रहा है, आज इसकी लिखी हुई किताब जिसका नाम मकसद हकीम है, उससे कुरान की सूरह नजम की इस आयत जिसमें अल्लाह कह रहा है सुम्मा दना फतदल्ला फ़काना काब कोसैन ओ अदना, इसके ज़ैल में इसने जो लिखा है, ये लिखता है कि आपको पता है कि इस आयत में फ़काना काब कोसैन से क्या मुराद है कि 2 कमान या इससे कम। इसका मकसद ये है कि जब रसूल खुदा मेराज पर गए, सुम्मा दना फतदल्ला, करीब हुए, फिर और करीब हुए, फ़काना काब कोसैन ओ अदना, 2 कमान या इससे कम तर। तो इसका मकसद ये है कि रसूल अल्लाह बन गए। इसने ये बात अपनी इस किताब के अंदर 2 मकाम पर लिखी है। मैं सबूत के साथ आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ, इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप अपनी आँखों से देख लें कि ये मेरी अपनी बातें नहीं बल्कि इनके यही नज़रियात हैं, यही इनकी तबलीग है। तो आएँ हम स्क्रीन पर देखते हैं इस किताब को जिसका नाम मकसद हकीम है, जो इसकी लिखी हुई किताब है। आप ये देख लें, ये किताब आपकी आंखों के सामने है। अब नीचे लिखा हुआ है कायम आले मोहम्मद का सहीफ़ा। अब नीचे भी देख लें, इसका आगे इसका नाम है कि इसने ये किताब लिखी है, कायम आले मोहम्मद अब्दुल्ला हाशिम अबा सादक का सहीफ़ा। ये पहली अशात 2022 को ही है। अब हम सीधे चलते हैं उस मकाम पर जहाँ इसने ये बात लिखी हुई है, ताकि हम ये देख सकें कि वाकया सच कह रहा हूँ मैं या झूठ। जी नाज़रीन इकराम, स्क्रीन पर आपको ये नज़र आ रहा है कि इमाम महदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तनासख हैं। और जैसा कि किताब में पहले ज़िक्र किया गया है, जब पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमानों या इससे कम के दर्जे पर पहुँचे तो वो खुदा बन गए। वही आयत जो मैंने आपके सामने पेश की, फ़काना काब कोसैन ओ अदना, 2 कमान या इससे भी कम तर। तो ये कहते हैं कि यहाँ इससे कम तर से मुराद ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने आगे बढ़े कि वो खुदा बन गए। आज वो भूरे बालों और सब्ज़ आँखों के साथ 30 साल के दरमियानी उम्र के आदमी की तस्वीर में दिखते हैं। नाज़रीन इकराम, ये बात जो 30 साल वाली है, ये आपको बरादराने अहले सुन्नत की किताब के अंदर ये पूरा वाक़या मिल जाएगा। उनका ये अकीदा है कि अल्लाह हर शब जुमा आसमानों से उतरता है और 30 साल का जवान नज़र आता है। तो इन्होंने यहाँ से ये बात घड़ी और यहाँ आयत का मानी अपनी मर्ज़ी से दिया कि यहाँ आयत से मुराद ये है कि फिर वो करीब हुआ और करीब हुआ, यानी इतना करीब हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह बन गए। ये थी इस पेज के ऊपर बात जो आपने देखी। मैं पेज आपको दिखा दूँ दोबारा, पेज का नंबर क्या है, ताकि आप इस पेज को अपने पास महफूज कर लें और कल जो है ये अपनी बात से फिर ना सकें। ये साथ में आपको नज़र है 734 नंबर ये पेज है। कुरान मजीद सूरा हूद की 88 नंबर आगे इन्होंने आज जो दी हुई है, ये ऊपर ये बात लिखी हुई है। अब मैं आपको इसके अलावा भी एक इबारत दिखाता हूँ इसी किताब के अंदर, जो पेज नंबर 750 पर इन्होंने लिखी है। अभी जो आपने देखा, अब इसके अलावा दूसरा पेज भी देख लें कि जहाँ पर इन्होंने ये बात लिखी हुई है, वो भी आप अपनी आंखों से देख लें। ये है दूसरा पेज जो मैं आपके सामने शो करने जा रहा हूँ। ये यकीनन आपको नज़र आ रहा है, यहाँ से आप देख सकते हैं। पेज का नंबर 750 है। यहाँ पर इन्होंने लिखा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मकाम पर पहुँचे जहाँ इनके और खुदा के दरमियान सिर्फ एक सब्ज़ पर्दा था। वो पर्दे में झांकने के काबिल थे और वो खुदा के नूर से रोशन हुए। फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऐसी हालत में बदल गए जहाँ वो अपने और खुदा के दरमियान घूम रहे थे। वो तख्लीक में खुदा बन गए। वो तख्लीक में खुदा बन गए। वही बात जो इन्होंने नाज़रीन इकराम ऊपर आपको दिखाई थी, पेज का नंबर नीचे देख लें ताकि आपको ये भी पेज का नंबर आपके पास सेव हो जाए
कि पेज का नंबर क्या है और वो पहला पेज क्या था। नाज़रीन इकराम, ये इनके अफकार, ये इनका इल्म है, ये तबलीग है इनकी कि ये हलूल के कायल हैं। ये कहते हैं कि अल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हलूल कर गया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह बन गए। तो हमारे मज़हब में कोई ऐसा नज़रिया नहीं हलूल वाला। ये सूफियों का अकीदा है हलूल वाला। वही मानते हैं कि अल्लाह इंसानों के जिस्म में हलूल करता है। किसी शिया का ये अकीदा नहीं, ना शिया इन चीज़ों को मानता है। शियों का ये अकीदा है तमाम अंबिया और तमाम आइमा अहले बैत अलैहिस्सलाम अल्लाह की हुज्जतें हैं, अल्लाह नहीं। और ये अल्लाह के दिए हुए इल्म से, अल्लाह की दी हुई कुदरत से ज़मीन पर आके लोगों को हिदायत करते हैं। ये अपनी ज़ात को ना अल्लाह मनवाते हैं, ना अल्लाह बनने के लिए आए हैं। तो नाज़रीन इकराम, ये सबूत मैंने आपके सामने इसलिए पेश किया ताकि आप बाकी मोमिनीन तक भी इन बातों को पहुँचाएँ, ताकि लोग इस गिरोह से बच सकें। क्योंकि बड़ी तेज़ी से लोग जो है वो नई नई चीज़ें सुनते हैं, उनको हकीकत मालूम नहीं होती कि हकीकत क्या है, तो फिर वो इनकी बातों में आ जाते हैं। तो मेरी आप तमाम मोमिनीन से ये गुजारिश है कि आप अगर मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के सच्चे मानने वाले हैं तो इस गिरोह से मोमिनीन को बचाने के लिए इस पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। मैं ये नहीं कहता कि इस वीडियो को पहुँचाएँ, नहीं, ये बातें जो इन्होंने की हैं कम अज़ कम ये बातें तो आप इन लोगों तक, मोमिनीन तक पहुँचा सकते हैं, ताकि वो अवेयर हो जाएं कि इनका अकीदा क्या है, ये क्या मनवाना चाहते हैं। इसके अलावा मैं मज़ीद आगे एक वीडियो और बना रहा हूँ, उसमें भी देखें इन्होंने क्या लिखा है इस किताब के अंदर। वो बहुत जल्द मैं आपके सामने शेयर करूँगा। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।